हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल? बढ़िया बेटा। आज हम पढ़ने वाले क्लास 6 मास्टर बोर्ड का चैप्टर नंबर 3 जो कि है वर्ल्ड ऑफ ज्योग्राफी। अगर बेटा आपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 नहीं देखा तो प्लीज जाके एक बार देखिए। आज हम पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं इसका। ये हम 4 से 5 पार्ट में इसको कंप्लीट करने वाले हैं और इसका जो सारे पार्ट है आपको वो प्लेलिस्ट में दिख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले आप पहले ये समझो कि ग्लोब और मैप में अंतर क्या है। ग्लोब वर्सेस मैप क्या होता है? देख बेटा, ग्लोब क्या होता है? एक 3D मॉडल होता है। ग्लोब क्या होता है? एक 3D मॉडल होता है जिसको आप फील कर सकते हो। सर ये ग्लोब क्या है सर? ग्लोब बेटा आपका एक 3D मॉडल होता है। मतलब सर, मतलब ये है कि एक रियल शेप ऑफ अर्थ होता है। ठीक है सर, अर्थ का एक रियल शेप होता है। जो अर्थ का शेप होता है वही आपका क्या होता है? ग्लोब का शेप होता है। आपको दिख भी रहा होगा। वहीं अगर हम बात करें मैप क्या होता है तो बेटा मैप जो होता है ना एक 2D मॉडल होता है। 2D मॉडल होता है। और ये क्या होता है? एग्जाम्पल क्या है बेटा? आपके पास मैप है, एक 2D मॉडल होता है जिसको आप क्या करते हो? मैप में देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये मैप दिखाऊं तो ये मैप क्या है आपके पास? 2D मॉडल है। हाँ सर, ये मैप में आप देखो क्या है, कुछ कॉन्टिनेंट दिख रहा है आपको, तो ये मैप क्या आपके पास बेटा? 2D मॉडल है। वही अगर आप ग्लोब की बात करोगे तो ग्लोब क्या होता है बेटा? आपके पास 3D मॉडल होता है। हाँ सर, वही अगर बात करें तो बेटा जो अर्थ है आपका वो क्या है? अर्थ में बेटा इज फ्लैट है। कहां से कहां पे? टॉप टू बॉटम। और सर ये फ्लैट क्यों होता है? बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या होता है बेटा? आपके ये क्या होते हैं? फ्लैट होते हैं। सर व्हाट डू मीन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? ये तो हमने कभी सुना ही नहीं। एक बात बेटा समझ, मान ले हमारा एक चिंटू है जो किसके ऊपर बैठा हुआ है? ये मान लो चिंटू है, ये किसके ऊपर है? झूले के ऊपर है। अब झूले के ऊपर है ना, तो अगर ये जो सेंटर से जहां से इसको फोर्स लग रहा है, अगर ये चिंटू को बाहर फेंकेगा तो इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक ऐसा फोर्स जो बाहर की तरफ लगता है, बाहर की तरफ धक्का लगता है, तो उस फोर्स को क्या बोलते हो बेटा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बाहर के तरफ धक्का लगता है तो उसको क्या बोलते हो? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ग्लोब क्या होता है बेटा? 3D मॉडल होता है, रियल शेप अर्थ होता है। ये क्या होता है? 2D मॉडल होता है। एग्जांपल क्या है? इसका मैप है। अर्थ क्या है? फ्लैट है। कहां से कहां पे? टॉप से लेके बॉटम तक। बिकॉज क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। अब आप इतना कॉपी कर लो। अर्थ के ऊपर ना बहुत सारे लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे एक बहुत मेन लाइन है जो को आपको याद रखना है, आगे भी हम इसके बारे में बात करेंगे। उस लाइन का नाम होता है इक्वेटर, जो कि कहां से पास होता है? सब बीचों बीच में से, जो कि 0 डिग्री होता है। तो बेटा याद रखना 0 डिग्री को बोलते हैं इक्वेटर, जो अर्थ के बीचों बीच से पास होता है। कहां से पास होता है सर? 0 डिग्री कहां से पास होता है? इक्वेटर। एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, अर्थ पे यानी ग्लोब पे कोई भी ऐसी लाइन नहीं है, वो हमने ड्रॉ किया है कि हमें पता चल जाए कि दो जगह हमें अपने डायरेक्शन के लिए, टाइम के लिए। अच्छा एक बात और समझ लो बेटा, लैटिट्यूड जो होता है ना, अपने को देखो लैटिट्यूड पढ़ना है, ये जो होता है ना बेटा वो डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं। आपने कभी प्लेन में बैठे हो? प्लेन में देखो कैसे बोलते हैं, 32 डिग्री 0.5 मिनट्स टू 82 डिग्री 7 मिनट्स। ऐसे लैटिट्यूड से उनको, प्लेन को क्या, प्लेन को रास्ता थोड़ी होता है कि भाई हाँ इस रास्ते पे आप चले जाओ। प्लेन में लैटिट्यूड के हेल्प से हम डायरेक्शन पता करते हैं, जहां पे लॉन्गिट्यूड के हेल्प से हम टाइम पता करते हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे, बट अभी के लिए मेन क्या है कि जो ग्लोब होता है, ग्लोब को बीचों बीच में से जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, एकदम बीच वाली लाइन को क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। तो ये जो लाइन है, ये लाइन क्यों है? वाई इज लाइन? ये लाइन बेटा क्यों है? क्योंकि अर्थ बेटा ना बहुत बड़ा है। अर्थ इज बिग टू फाइंड एनी लोकेशन या एनी प्लेस या लोकेशन सो वी ड्रॉ द इमेजिनरी लाइन। हम क्या करते हैं बेटा? एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। सो वी ड्रॉ द इमेजिनरी लाइन। हम क्या करते हैं बेटा? एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, और जो बीचों बीच में से जाता है बेटा उसको क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड बोलते हैं, जो कि इक्वेटर होता है। तो अगर बात करें 0 डिग्री जो है आपके पास, उसको हम इक्वेटर बोलते हैं, जो कि कहां से पास होता है? एकदम बीचों बीच से, जो कि मिड से बेटा आपके पास होता है, एकदम अर्थ के बीचों बीच में से पास होता है।
एक पॉइंट आपको और याद रखना है इसके लिए कि देखो अर्थ जो है ना वो गोल नहीं है, अर्थ जो है वो गोल नहीं है। अर्थ कैसा है, ऊपर से दबा हुआ है, इधर से फैला हुआ है, ऊपर से दबा हुआ है और इधर से फैला हुआ है। एक्चुअली ये अर्थ कुछ ऐसा होता है, ऊपर से दबा हुआ है और ये साइड से ऐसे क्या हुआ, फ्लैट है। तो आप क्या लिखोगे यहां पे, अर्थ जो है ना बेटा, अर्थ इज फ्लैट, अर्थ इज बल्ज एट इक्वेटर, इक्वेटर पे बल्ज है, एंड फ्लैट एट पोल, पोल पे क्या है बेटा, ये फ्लैट है। आपको ये पॉइंट को याद रखना है बेटा। ये आपके पास जो पेज नंबर, कौन सा पेज है आपके पास, पेज नंबर 15 के अंदर आपके ये सारे पॉइंट दिए, आपको दिख भी रहा होगा कैसे लिखा हुआ है सारी चीज को। तो इतना आप कॉपी कर लो, फिर हम एंगुलर डिस्टेंस के ऊपर चलते हैं। एंगुलर डिस्टेंस समझते हैं, आपके लिए इसको एक ही लाइन याद रखना है, एंगुलर डिस्टेंस क्या होता है। देखो बेटा, एंगुलर डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा डिस्टेंस, एंगल, एक ऐसा एंगल जो कहां से ड्रॉ किया जाए, एंगल फ्रॉम इक्वेटर टू एनी प्लेस, किसी भी प्लेस पे अगर आप कोई एंगल को ड्रॉ करते हो तो उसको आप क्या बोलते हो, एंगुलर डिस्टेंस। मान लो आपके पास ये एक ग्लोब है, आपका ये एक सेंटर है, सेंटर से आप क्या कर रहे हो, यहां से लेकर यहां तक आप एंगल ड्रॉ कर रहे हो। तो ये जो पार्ट आपका होगा, ये कौन सा पार्ट था आपका, सर इक्वेटर था, ये क्या था, इक्वेटर से। तो इक्वेटर से लेकर आप जो भी एंगल ड्रॉ करते हो बेटा, उसको क्या बोलते हैं, उसको मान लो पॉइंट ए तक ड्रॉ किया, मान लो पॉइंट ए तक ड्रॉ किया, तो पॉइंट ए क्या हो जाएगा, वो पोजीशन हो जाएगा। पॉइंट ए तक क्या किया आपने, एंगल ड्रॉ किया, तो उसको क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्टेंस। फिगर में भी आपको दिख रहा होगा कि एंगुलर डिस्टेंस क्या होता है, कि जो एंगल आपने कवर किया, जो एंगल आपने कवर किया, मान लो ये जो एंगल है आपने ऐसे, यहां पे इक्वेटर है, तो इक्वेटर से लेकर आपने जो भी एंगल आप कवर करोगे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसको क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्टेंस। हम लोग यहीं पे रुकते हैं एंगुलर डिस्टेंस तक। नेक्स्ट पार्ट पे हम बहुत जल्दी मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो एक बार बेटा लाइक करना और एटलीस्ट कमेंट करना कि आपको लेक्चर कैसा लगा है, आपको और क्या इंप्रूव चाहिए। ठीक है, बहुत जल्दी हम मिलेंगे पार्ट 2 के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।